अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद आमिर ख़ान एक नए लेक्चर के साथ, सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ लेक्चर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ मेंट बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स चैप्टर 1 में है, लेकिन जहाँ जहाँ आप फिज़िक्स पढ़ते हैं ये वहाँ पे इस्तेमाल होगा। जहाँ न्यूमेरिकल्स होंगे वहाँ पर इस्तेमाल होगा। इसलिए इसको अच्छे तरीके से इसकी लॉजिक समझ लें, फिर उसके बाद इसे अप्लाई करें। अदरवाइज़ बहुत आसान सवाल होते हैं और स्टूडेंट्स उसमें गलती कर जाते हैं। तो पहली बात तो ये है कि इससे मुराद क्या है। राइट टू रीजंस, आपने दो वजूहात लिखनी है। और यूजिंग देम इन मयरमेंट्स, कि जब आप मयरमेंट्स में इस्तेमाल करते हैं तो इसे क्यों यूज़ करते हैं। हाउ टू फाइंड द अनसर्टेनिटी, गैर यकीनियत किसी भी टाइमिंग एक्सपेरिमेंट में। मिसाल के तौर पे सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मालूम करना है, तो उसके अंदर अनसर्टेनिटी कैसे मालूम करेंगे। द नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ ए मयरमेंट, किसी भी पैमाइश में जितने डिजिट अप्लाई होते हैं। अब डिजिट से मुराद है जी 1, 2, 3, 0, ये डिजिट्स हैं। इनमें से कितने डिजिट एक वक्त में इस्तेमाल होते हैं। अबाउट विच वी डू फील रीजनेबली श्योर, जिसके बारे में हम यकीन से कह सकते हैं। उनमें से एक डाउटफुल होता है, बाकी एक्यूरेटली नोन होते हैं, तो इसे सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं। यह मतलब हो गया सिग्निफिकेंट फिगर्स का, या इसको हम कह सकते हैं आसान अल्फाज में कि नुमायाँ आदाद कितने होते हैं। अब इसके बाद ये मैं इनको रेड किए जा रहा हूँ, जो जो हम समझते जा रहे हैं इसको रेड कर रहा हूँ। इनफैक्ट दे रिफ्लेक्ट यूज़ ऑफ एक्चुअल इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इन फिगर्स को देख के आप उस इंस्ट्रूमेंट की पहचान कर सकते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स व्हेन यूजिंग ए कैलकुलेटर, जब आप कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं तो इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी अहमियत क्यों ज़रूरत पड़ती है उसकी। कैलकुलेटर रिजल्ट्स जब भी हम लेते हैं कैलकुलेटर पे, आप देखते हैं उस पर डिजिट होते हैं, 8 होते हैं या 12 होते हैं, 8 और 12। तो मैनी डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, इसलिए मैंने लिखा 8 या 12 या 9 नहीं लिखा हुआ है, वो कैलकुलेटर के हिसाब से। अगर वो शॉप पे पड़ा हुआ है तो उसमें ज़्यादा डिजिट भी आते हैं और बड़े भी होते हैं निस्बतन। जो स्टूडेंट इस्तेमाल करते हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर, उसके अंदर डिजिट्स की तादाद डिफरेंट होती है। These extra digits can create a false impression of very high accuracy। अब उसके अंदर अगर 8 डिजिट आ जाएं तो इसका मतलब है इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी। तो ये एक्स्ट्रा डिजिट्स होते हैं उसके अंदर। कैन क्रिएट, कहता है वो क्रिएट कर सकते हैं एक फॉल्स इम्प्रेशन। आपका इम्प्रेशन ये पड़ेगा कि इसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हाई है, जबकि ऐसा नहीं होता। नीड फॉर करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, अब हमें देखना है कि जो करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उसकी ज़रूरत हमें क्यों पेश आती है। रिजल्ट शुड बी लिमिटेड टू द अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। एक तो ये कि जो रिजल्ट्स हैं वो अप्रोप्रिएट, जो मुनासिब तादाद होगी सिग्निफिकेंट फिगर्स की, उस तक महदूद होना चाहिए। ऑब्जर्वेशंस मस्ट बी रिकॉर्डेड, जो हम ऑब्जर्वेशन नोट कर रहे होते हैं, रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, वाइल कंसीडरिंग द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड, उसका ताल्लुक इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के साथ मैच होना चाहिए। कैलकुलेशन कैलकुलेटेड रिजल्ट मस्ट रिफ्लेक्ट द करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, जो कैलकुलेटेड रिजल्ट है मस्ट रिफ्लेक्ट द करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, कि वो हमें बताए कि एग्जैक्ट इसमें नुमाया आदाद हैं कितने। उससे गलती नहीं होनी चाहिए हमें। कंसीडरिंग अनसर्टेनिटी, जो भी मेजरमेंट है अगर हम उसे कैरी करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी ज़रूर पाई जाती है। अनसर्टेनिटी भी एरर ही होता है, इट मीन्स कि उसके अंदर कुछ ना कुछ एरर मौजूद होगा। रिजल्ट शुड बी राउंडेड अप्रोप्रिएटली बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी, जो रिजल्ट है उसको आप राउंड ऑफ करते हैं, उसका इन्हिसार होता है कि अनसर्टेनिटी का लेवल कितना है, उस लेवल पर वो बेस करता है। इसके बाद आता है जी साइंटिफिक नोटेशन। ये बेहतर है कि जो हमारे रिजल्ट्स हों हम उन्हें साइंटिफिक नोटेशन में लिखें।
साइंटिफिक नोटेशन में 10 रेज टू पावर लाजमन होगी, और जो उसके साथ एक नंबर लिखा होगा वो नंबर ऐसा होगा जो कि अदद 1 से बड़ा होगा, 10 से लेस होगा। हम कहते हैं वो साइंटिफिक नोटेशन होगी। फॉर एग्जांपल मैं देखें इसके आगे लिख रहा हूँ, जैसे कि 1.235 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू पावर 3। ये आप देख सकते हैं 10 रेज टू पावर 3 लाजमन होगा, और इसके साथ ये 1.253, इसमें ये जो डिजिट है यहाँ पर, ये डिजिट अदद 1 से बड़ा ज़ीरो नहीं हो सकता। फ़र्ज़ करें मैं कहूँ ये ज़ीरो है, तो ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। अगर मैं कहूँ यहाँ पे 10 है तो भी साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। इसको अदद 1 से कम होना चाहिए। ये 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 तक कोई भी डिजिट हो सकता है। उसके बाद आते हैं जी हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन clearly shows the number of significant figures and removes any ambiguity, कि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो कोई भी मुबहम चीज़ है उसको दूर कर देते हैं। मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, मास है 3.145, ये हमारे पास मास है, और इसमें जो अनसर्टेनिटी है वो है 0.001 ग्राम। तो इसमें अहम बात यह है कि आप चेक करें पॉइंट के बाद 3 डिजिट दिए हुए हैं, तो जो हम रीडिंग नोट करेंगे उसमें भी पॉइंट के बाद एग्जैक्टली 3 डिजिट होंगे। अगर मैं कहूँगा यहाँ पर 5 नहीं है, ये गलत हो गया, बिकॉज 3.14 बता रहा है कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक हम मेजरमेंट कर सकते हैं। तो लीस्ट काउंट में तो पॉइंट के बाद 3 मेजरमेंट हैं। आप देख सकते हैं पॉइंट के बाद एक ज़ीरो, दूसरा ज़ीरो, और ये 3, यानी 3 डिजिट्स हैं यहाँ पर। लेकिन रिकॉर्डिंग में 2 डिजिट आ रहे हैं, गलत। अब यहाँ पे 5 है, अब ठीक हो गया। अगर मैं यहाँ पे एक और डिजिट डाल दूँ, गलत हो गया, बिकॉज यहाँ पर 4 डिजिट हैं और यहाँ पर 3 डिजिट हैं। ये आपस में मैच होना लाजमी है इनका। इसी तरह से मास लिवर बैलेंस में है, आप देख सकते हैं इसमें लीस्ट काउंट 0.1 ग्राम है। अब पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो जो मास है वो 3.1 ग्राम नोट किया गया। अगर मैं कहूँगा 3.12 ग्राम है, ये फिर मिस्टेक हो गई, बिकॉज पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, तो फिर यहाँ पर भी 2 डिजिट होना लाजमी है, जो कि नहीं मौजूद। लिहाजा हम लीस्ट काउंट को सामने रखते हुए सिग्निफिकेंट फिगर्स नोट करते हैं। अब जो अनसर्टेनिटी है 0.001 ग्राम एक इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में थी, नंबर 2 लिवर बैलेंस में वो 0.1 ग्राम है, is dropped, and it is understood that the number quoted has an uncertainty of at least 1 unit in the last digit। कि जो लास्ट डिजिट है उसके हम 1 यूनिट, कम से कम 1 यूनिट उसमें डालते हैं। ऑल डिजिट विच आर कोटेड और कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो जितने भी डिजिट हम डालेंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। फॉर एग्जांपल 5415, ये आप देख सकते हैं ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अगर मैं कहूँ इसमें देखने हैं तो इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो फिर हम मेजरमेंट कहेंगे जी किसी भी मेजरमेंट में जो एक्यूरेटली नोन डिजिट होते हैं और पहला डाउटफुल डिजिट होता है, इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक यहीं तक। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को यूज़ करें तो उसमें कंक्लूजन क्या निकालेंगे, और टाइमिंग एक्सपेक्ट अनसर्टेनिटी जो है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे यूज़ करेंगे। क्योंकि अब ये तकरीबन 10 मिनट की हो चुकी है वीडियो, पहले आप इसको देखेंगे अच्छे तरीके से, और फिर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या नेक्स्ट वीडियो में आपको भेजूं, किस टॉपिक पर भेजूं, क्या इसी को कंटिन्यू करूं या दूसरा टॉपिक भेजूं। तो इस तरह से लॉजिकली हम इस चीज़ को एक एक करके इंशाल्लाह समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।